نقطہ نظر में खुश आमदीद। ये वीडियो पॉडकास्ट जो नेशनल नॉन प्रॉफिट मीडिया प्लेटफॉर्म अमेरिकन मुस्लिम टुडे की जानिब से पेश किया गया है। मैं हूं आपकी मेज़बान रिफत मलिक। आज हम सारा शरीफ के दिल दहला देने वाले केस पर बात कर रहे हैं, जो एक बरतानवी पाकिस्तानी मुस्लिम 10 साल बच्ची थी, जिसकी ज़िंदगी इंतहाई जुल्म सितम के साए में गुजर रही थी और इसकी ज़िंदगी का खात्मा अलमनाक तौर पर हो गया। कल उसके वालिद और सौतेली वालदा को उसके कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। ये एक बहुत परेशान कुन कहानी है जो इस बात को उजागर करती है कि बहुत से ममालिक में वो निज़ामात जो कमज़ोर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, वो किस तरह नाकाम हो रहे हैं। आज की इस किस्त में हम सारा पर तशद्दुद की तफसीलात बयान करेंगे। 10 अगस्त 2023 को सुबह 2:47 पर बरतानिया के शहर सिरे में पुलिस को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक चौंका देने वाली कॉल मसूल हुई। लाइन पर मौजूद शख्स रोते हुए एतराफ़ कर रहा था कि मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मेरा इरादा उसको मारने का नहीं था, लेकिन मैंने उसे बहुत ज़्यादा मारा। ये शख्स इरफान शरीफ था, सारा का वालिद, जो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर कॉल कर रहा था। जब हकाम उसके ख़ानदानी घर पहुंचे तो उन्होंने सारा की बेजान लाश को एक बंक बेड पर छुपे हुए बिस्तर के नीचे पाया। उसके तकिए के करीब एक तहरीरी नोट भी था, जिसमें शरीफ ने कत्ल का एतराफ़ किया कि मैं आपे से बाहर हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़ाहिर हुआ कि सारा को नाकाबिले तसव्वुर तशद्दुद का सामना था। उसके जिस्म पर तशद्दुद के आसार साफ नज़र आ रहे थे। चोटें, टूटी हुई हड्डियाँ, इंसानी काटने के निशानात, घरेलू आयरन से जलने के निशानात, घर में मौजूद शवाहिद, घरेलू बनाए के प्लास्टिक के हेड्स, पैकिंग टेप और खून आलूद क्रिकेट बैट्स ने उसकी आखिरी दिनों की खुलनाकी को बेनकाब किया। सारा शरीफ को उसके साबिक उस्ताद ने जिंदा दिल और चलचल बच्ची के तौर पर बयान किया है। वो गिटार बजाना पसंद करती थी और दी एक्स फैक्टर में परफॉर्म करने का ख्वाब देखती थी। उसका पसंदीदा रंग गुलाबी था और उसे चिकन बिरयानी बहुत पसंद थी। लेकिन उसकी खुशगवार स्कूल की शख्सियत के पीछे घरेलू तशद्दुद की एक तवील सिलसिला छुप गया था। ख़ानदान की तारीख। सारा की मुख्तसर ज़िंदगी को निज़ामी गफलत का सामना रहा। उसकी पैदाइश से पहले ही उसके ख़ानदान को हकाम की जानिब से जाना जाता था। समाजी खिदमात ने उसके दूसरे 2 बहन भाइयों के साथ भी मामलात में मुदाखलत की थी और चोटों और तशद्दुद के वाक़यात को दस्तावीज़ किया था। इन इंतबात के बावजूद सारा को बार बार उसके वालिद और सौतेली वालदा बिनिश बतूल के हवाले किया जाता रहा। अदालती रिकॉर्ड्स में घरेलू तशद्दुद, गफलत, बदसलूकी की एक भयानक तारीख सामने आई, ना सिर्फ सारा के खिलाफ बल्कि उसके दूसरे बहन भाइयों के साथ भी। सारा का बचपन फॉस्टर केयर में गुजरा, लेकिन हर बार उसे दोबारा खतरे में मुब्तला किया जाता रहा। 2022 में सारा को स्कूल से निकालकर घर पर तालीम दी जाने लगी, जिससे वो अपने असातिज़ा से अलग हो गई, जो शायद उस पर होने वाले तशद्दुद के आसार देख सकते थे। जब वो मुख्तसर तौर पर स्कूल वापस आई तो असातिज़ा ने उसके जिस्म पर वाज़िया चोटों को नोट किया, लेकिन समाजी खिदमात ने 6 दिन की तहकीकात के बाद उनकी तशवीश को मुस्तरद कर दिया। तशद्दुद ने आखिरी हफ्तों में शिद्दत इख्तियार की। सारा को काटा गया, आयरन से जलाया गया और संगीन सजाएं भी दी गई। जब वो अगस्त 2023 में इंतकाल कर गई तो उसके जिस्म पर कम से कम 25 टूटी हुई हड्डियां और दिमागी चोट के आसार थे। बाद अज़ां ये केस लंदन की ओल्ड बैली कोर्ट में पेश किया गया, जहां शरीफ और बतूल को सारा के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया। सारा के चचा फैसल मलिक को कत्ल के जुर्म में बरी कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत को नज़रअंदाज करने का मुजरिम करार दिया गया। फैसले के बाद सिरे पुलिस के डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट मार्क चैपमैन ने कहा कि उन्होंने अपनी 30 साल करियर में एक बच्चे की इतनी खौफनाक तकलीफ कभी नहीं देखी। उन्होंने मजीद कहा, ये वो केस है जो हर शख्स को मुतासिर करता है जो इसमें मुलविस है, और मुझे यकीन है कि ये माशरे के कई अफराद को मुतासिर करेगा। डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर क्रेग एमरिसन ने कहा कि सारा का कत्ल सिरे पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल और दिल दहला देने वाला केस था, जिससे उन्हें निमटना पड़ा। बच्चों की कमिश्नर डैम रिचर्ड डी सोजा ने कहा कि सारा का कत्ल हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम में गहरे नकाइस को उजागर करता है। इसमें कोई शक नहीं कि सारा को उसके इर्द गिर्द की खिदमात की तरफ से इंतहाई तरीके से नाकाम किया गया। इससे पहले कि वो पैदा हुई, वो समाजी निगहदाश्त के निज़ाम में जानी जाती थी, और फिर उसका सुराग इतनी शिद्दत से छोड़ दिया गया कि जब वो मर गई तो वो इन सब से गायब थी। हमें अब कोई मज़ीद जायज़ा, हिकमत अमली या बहस की ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते हैं कभी नहीं दोबारा, तो हमें इसका मतलब समझना होगा। इसे सारा की मिरास बनने दें। कमिश्नर ने घरेलू तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए मुनासिब निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया। सारा की याद उन लोगों के दिलों में ज़िंदा है जो उसे जानते थे। उसके पुराने स्कूल में एक पोल्का डॉट बेंच रखी गई है, जिस पर ये अल्फाज कुंदा हैं, सारा की दोस्तों की बेंच। ये एक गमगीन याद दहानी है कि एक जिंदा दिल बच्ची की ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो गई। तो शुक्रिया आपका, आपने मुस्लिम नुक्ता नज़र को सुना।
اگر آپ ہماری عوامی خدمت کی صحافت کو اہمیت دیتے ہیں تو برائے کرم ہمارے نان پروفٹ 5013 کی حمایت کریں. ہمیں سوشل میڈیا امریکن مسلم ٹوڈے فالو کریں اور americanmuslimtoday.com پر عطیہ دیں. جانے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں.